समय की अनंत गहराइयों में कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो हमारी आस्था और मान्यताओं को एक नई दिशा देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देवता को हम युगों युगों से बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजते आए हैं, उनके जीवन के पन्नों में विवाह का भी एक अध्याय जुड़ा है। ये कहानी किसी साधारण मिलन की नहीं, बल्कि ज्ञान की पराकाष्ठा और ब्रह्मांडीय नियमों के उस संतुलन की है जिसे समझना सामान्य बुद्धि के परे है। महाबली हनुमान, राम भक्त, संकट मोचन और अतुलित बल के स्वामी। उनकी छवि हमारे मन में एक ऐसे सन्यासी की है जिसने काम और वासना को अपने चरणों में झुका दिया। लेकिन प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से पराशर संहिता और पौमचर्यु, एक ऐसी कथा का वर्णन करते हैं जो हमें एक अनछुए सच से रूबरू कराती है। ये कहानी शुरू होती है उस प्यास से जो जल की नहीं बल्कि अनंत ज्ञान की थी। अंजनी पुत्र हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा करने वाले इस बालक ने जब इंद्र के वज्र का प्रहार सहा तो उन्हें न केवल हनुमान नाम मिला, बल्कि समस्त देवताओं से अमरत्व और अद्भुत शक्तियों का वरदान भी प्राप्त हुआ। लेकिन शक्तियां बिना ज्ञान के अधूरी थीं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हनुमान ने जगत के प्रकाश पुंज सूर्य देव को अपना गुरु चुना। गुरु और शिष्य का यह मिलन भी अद्भुत था। सूर्य देव कभी रुक नहीं सकते थे, उनका रथ निरंतर गतिशील रहता था। हनुमान ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने सूर्य देव के रथ के साथ साथ आकाश में उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करने का कठिन संकल्प लिया। सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं: व्याकरण, ज्योतिष, नीतिशास्त्र और योग शास्त्र जैसे गहन विषय। हनुमान ने अपनी एकाग्रता और पराक्रम से 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान पलक झपकते ही प्राप्त कर लिया। परंतु जैसे ही शेष 4 विद्याओं की बारी आई, सूर्य देव के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। ये 4 विद्याएं केवल उन्हें ही दी जा सकती थीं जो विवाहित हों, क्योंकि इनमें गृहस्थ जीवन और काम शास्त्र से जुड़े वे सूक्ष्म रहस्य थे जिन्हें एक ब्रह्मचारी ग्रहण नहीं कर सकता था। हनुमान अपने प्रण के पक्के थे। वे अधूरा ज्ञान लेकर वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भी खंडित नहीं करना चाहते थे। तब सूर्यदेव ने एक दिव्य मार्ग सुझाया। उन्होंने अपनी पुत्री सुवर्चला का प्रस्ताव हनुमान के सम्मुख रखा। सुवर्चला, जो स्वयं परम तपस्वी और सूर्य के समान तेजस्वी थी। यह विवाह कोई सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति की एक अनिवार्य शर्त थी। सूर्यदेव ने स्पष्ट किया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी हनुमान का ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा, क्योंकि सुवर्चला विवाह के तुरंत बाद पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी। इस तरह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए और ज्ञान की पूर्णता के लिए हनुमान जी और देवी सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात हनुमान ने शेष 4 विद्याएं सीखी और सुवर्चला सदा के लिए अंतर्ध्यान होकर तपस्या के मार्ग पर चली गई। लेकिन क्या यह हनुमान जी का एकमात्र विवाह था? शास्त्र एक और भी रहस्यमयी पक्ष की ओर इशारा करते हैं। पौमचर्यु के अनुसार जब वरुण देव और रावण के बीच भीषण युद्ध छिड़ा, तब हनुमान जी ने वरुण देव की सहायता की और रावण को पराजित किया। इस विजय से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वहीं कुछ प्रसंग ये भी कहते हैं कि युद्ध में पराजय स्वीकार करने के बाद रावण ने स्वयं अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का हाथ पवन पुत्र को सौंपा था। यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर हनुमान जी के 3 विवाह हुए तो वे बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाए? सत्य यह है कि हनुमान जी ने इन स्त्रियों के साथ कभी भी गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं किया। उनके लिए ये विवाह केवल विशेष परिस्थितियों के परिणाम थे, जहां उद्देश्य केवल मर्यादा और धर्म की रक्षा करना था। शारीरिक और मानसिक रूप से वे सदैव भगवान राम की भक्ति और ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों में ही बंधे रहे। उनकी पत्नियों ने भी विवाह के बाद सांसारिक सुखों के बजाय तपस्या और मोक्ष के मार्ग को चुना। हनुमान जी के जीवन से जुड़ा एक और आश्चर्यजनक तथ्य है उनका पुत्र मकरध्वज। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो ज्वाला की प्रचंड गर्मी से उनके शरीर से पसीने की बूंदें समुद्र में गिरी। एक शक्तिशाली मछली ने उन बूंदों को निगल लिया।
जिससे वह गर्भवती हो गई और मकर ध्वज का जन्म हुआ। यह जन्म शारीरिक संयोग से नहीं, बल्कि हनुमान जी के दिव्य तेज के अंश से हुआ था। बाद में जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, तो वहां उनका सामना मकर ध्वज से हुआ, जो उनके ही पुत्र थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में सत्य सामने आया और पिता पुत्र का मिलन हुआ।